वो एक दिन मेरी जिंदगी में कैसे गुजरा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस यूं सोच लो कि जैसे जलती चिता पर खड़ा था और ना चीख सकता था ना रो सकता था। मैं बस अब वहां से निकल जाना चाहता था, कहीं दूर। बस पिताजी आ जाए तो मैं जल्दी से वापस दिल्ली चला जाऊं। मुझे यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकना। और गुरपाल की शादी हो चुकी थी, बीवी को बच्चा भी होने वाला था, और ये मेरे साथ यहाँ मुझे धोखा देता रहा। मैंने क्या बिगाड़ा था इसका जो इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब कुछ भी कहे, कोई भी बहाना करे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उसकी शादी हो चुकी थी, बीवी थी और बच्चा भी होने वाला था। मैं अब दोबारा उसका मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उससे अब दोबारा। वो वापस आए उससे पहले मैं यहां से चला जाऊंगा। शाम को पिताजी आए तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई का बहाना करके वापस जाने की बात कही तो पिताजी मान गए और कहने लगे, हाँ तुझे अब जाना है तो चला जा। वैसे भी 10 दिन यहाँ रहा है, तेरी भी कितनी छुट्टियां हो गई है, 3-4 दिन में हम लोग भी वापस आ जाएंगे। मैंने अपना सामान उतारा और रात की बस से वापस दिल्ली अपने घर आ गया। पर दिल्ली आकर भी कहाँ चैन था मुझे। गांव से तो भागकर आ गया, लेकिन अपने आप से कैसे भागूं? अपने साथ हुए इस धोखे को, इस अन्याय को कैसे सहूं? क्यों मैंने उस पर इतना विश्वास कर लिया कि बिना कुछ सोचे समझे, उसके बारे में बिना कुछ जाने मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। 4 दिनों बाद मेरे परिवार वाले भी वापस दिल्ली आ गए। ना चाहते हुए भी मन बार बार यही कह रहा था कि एक बारी पूछकर देखूं कि वो आया था या नहीं। बड़ी हिम्मत करके मैंने गांव का हालचाल पूछा और बहाने से छत पर फौजियों का भी। तो पिताजी ने बताया, हाँ सब ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया और फौजी भी ठीक थे, सारे बहुत खुश थे। अरे हाँ, वो जो एक लड़का था ना जिसकी बीवी बीमार हो गई थी। पिताजी ने अभी इतनी बात बोली ही थी कि मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए पूछा, हाँ क्या हुआ उन्हें? अरे उसका बेटा हुआ है, उसके साथियों ने बताया। आया तो नहीं वो वापस, कह रहे थे कि उसकी बीवी अभी अस्पताल में ही है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना उसका, 2-4 दिन में छुट्टी मिलेगी, उसके बाद वापस ड्यूटी पर आ जाएगा। मैं ये सुनकर अपने कमरे में आकर बहुत रोया, इतना रोया कि तकिया भी गीला हो गया। लेकिन मेरा रोना रुक नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी दादी आई और कहने लगी, अरे तू क्यों रो रहा है, क्या हुआ? क्या गुरपाल से मिलने को तेरा मन कर रहा है? उसकी याद आ रही है ना? आती ही होगी, तुम्हारी दोस्ती कितनी अच्छी हो गई थी। एक काम कर, अगले महीने जब छुट्टी हो तब गांव हो आना, उससे मिल आना और बधाई भी दे आना। मैं चुपचाप अपने आप को संभालते हुए दादी की गोद में सर रखकर सो गया। जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला और कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसके साथ बिताए पल हर वक्त महसूस करता था। उसका छूना, उसका हंसना, ऐसे लगता था सब कुछ मेरे सामने ही चल रहा है। कभी कभी तो जैसे वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था। मगर समय जख्मों पर मरहम लगाते हुए आगे बढ़ता ही है। दिन गुजरने लगे, फिर हफ्ते, महीने और देखते देखते साल निकल गया। सावन का महीना फिर से आया और सब ने गांव जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे अब गांव जाने से डर लग रहा था। हालांकि अब गांव में हालात सामान्य हो चुके थे, लेकिन मैं कैसे जाऊं वहां? वो छत, वो सीढ़ियां, वो कमरा, वो चारपाई, कैसे उन सबका सामना करूंगा जिनके साथ उसकी यादें जुड़ी हैं? मैंने घर पर बात की, लेकिन घर वाले नहीं माने। बोले साथ ही चलना पड़ेगा, 3-4 रोज की बात है, फिर वापस आ ही जाना है। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे आखिर गांव जाना ही पड़ा। गांव पहुंचते ही घर आंगन सब वैसे का वैसा ही था, लेकिन इस बार छत पर कोई नहीं था। छत वीरान पड़ी हुई थी।
छत की तरफ देखते ही मेरे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए, आंखें छलक आई। साफ सफाई करते करते रात हो गई। सभी ने छत पर सोने के लिए बिस्तर लगवाया, लेकिन मैंने छत पर जाने से मना कर दिया। ना जाने एक डर सा लग रहा था। मैंने कहा मैं नीचे ही आंगन में सो जाऊंगा, आप लोग ऊपर जाओ और सो जाओ। मैं अकेला ही आंगन में चारपाई डालकर लेट गया और छज्जे की तरफ देखने लगा, जहां वो आकर खड़ा होता था और मेरी तरफ चोरी से देखता था। मन कह रहा था काश वो दिन फिर से आ जाए, वो फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, लेकिन ना जाने अब वो कहाँ होगा। पुराने जख्म फिर से रिसने लगे। मुझे उन बातों का जवाब चाहिए था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कैसे उससे मिलूं अब। सोचते ही सोचते मन में उससे मिलने की ख्वाहिश अब जोर पकड़ने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे सवाल पूछकर पुरानी बातों का हिसाब करना चाहता हूं या फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उससे मिलना और देखना चाहता हूं। लेकिन दिल पागल अब ये ठान चुका था कि मुझे उससे दोबारा मिलना ही है। मैं सुबह उठा, तैयार होकर पिताजी से कह दिया कि पास के गांव जा रहा हूं, शाम तक या कल तक आ जाऊंगा। ये कहकर मैं उसे ढूंढने निकल गया। उसने जो अपना गांव बताया था, वहां जाकर मैंने उसका और उसके पिताजी का नाम बताया तो उनके घर का पता चल ही गया। छोटे छोटे गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए गांव का पता हो और नाम पता हो तो घर का ढूंढना मुश्किल नहीं होता। मैं उसके घर के बाहर खड़ा था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। उसने इशारे से पूछा कौन, तो मैंने कहा गुरपाल है। तो वो औरत जैसे बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी। तभी अंदर से आवाज आई, अरे कौन है। एक बुजुर्ग सी औरत आई और कहने लगी, हाँ जी कौन। मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूं, गुरपाल से मिलना है। अभी ये बात मेरे मुंह में ही थी कि वो एकदम से बोल पड़ी, तुम दिलजीत हो ना, 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 तुम दिलजीत हो ना।